हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बच्चा जन्म लेने वाला है और आप उसके नेम रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां ना करें, क्योंकि नाम एक इंसान के साथ ताउम्र रह जाता है और उसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं, उस नाम का बहुत ही असर होता है। और वही गलतियां अगर इंसान कर दे तो उसके बच्चे को पूरी जीवन भुगतना पड़ता है, क्योंकि नाम तो सांसारिक रूप से एक बार, शास्त्र के रूप से एक ही बार नामकरण होता है। ऐसे निक नेम हम कितना भी रख लें, बट वो तो एक ही बार होता है। तो आइए समझते हैं कि क्या करना चाहिए। बच्चे के नाम बहुत ही सोच विचार करके रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरी उम्र उनकी आइडेंटिटी होती है। यानी बच्चों का नाम ही उनकी आइडेंटिटी होता ही है, उसी नाम से वो ताउम्र जाने जाते हैं। दरअसल बच्चों के नाम का असर उसके स्वभाव पर पड़ता है, यानी जैसा आप नाम रखेंगे वैसा उसका नेचर होता है, ये मानना पड़ेगा आपको। साथ ही नाम का असर उसके भाग्य पर भी होता है, यानी उसकी भाग्य रेखा भी उसके अनुरूप ढलना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप नाम रखते हैं, दिन भर उसे पुकारते हैं। या तो आइए जानते हैं बच्चे के नामकरण संस्कार में किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मतलब ये मिस्टेक हमें उनके नामकरण के समय कभी नहीं करना चाहिए और बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति के अपनी माँ के गर्भ में आने से लेकर उसके मरने से 16 संस्कार सुनिश्चित किए जा गए हैं। यानी हिंदू धर्म में एक इंसान के लिए 16 संस्कार बनाए गए हैं। बोला ही जाता है कि 16 संस्कार आपके होंगे, जो कि जीवन से आरंभ होने से शुरू होते हैं, गर्भावस्था से, और वो मरण तक अंतिम संस्कार जो उसका होता है वो 16वां होता है। यानी 16 संस्कार होते हैं। इन सभी में से नामकरण संस्कार को 5वां स्थान दिया गया है। यानी नेम जो रखते हैं वो 5th नंबर पे संस्कार करते हैं हम लोग। शास्त्रों में नामकरण का व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभाव होता है, इसलिए व्यक्ति का नाम बहुत सोच समझकर ही रखना चाहिए। तो जीवन में ये 5वां संस्कार जो एक इंसान के जीवन में होता है, जो कि उसके माता पिता ही या बड़े संपन्न करते हैं, ये सोचकर करना चाहिए, क्योंकि नवजात बच्चे का नामकरण संस्कार उसके जन्म के 10 दिन बाद ही किया जाना शुभ रहता है। यानी जब बच्चा 10 दिन का हुआ तब आप करेंगे तो शुभ माना जाता है, वो शुभ होता है। इसके अलावा 100वां दिन तक का समय भी उपयुक्त रहता है। यानी 10वें दिन से आप स्टार्ट करें और 100 डे तक आप उसका नामकरण कर सकते हैं, जिसमें 10वां दिन और 100वां दिन सबसे शुभ माना जाता है। इसके साथ बच्चों के नामकरण के दिन हमें हवन किया जाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर आपके पास उपयुक्त राशि नहीं है तो आप एक भी ब्राह्मण का भोजन करा दें और हवन घर पर ही एक पंडित बुलाकर कर लें, मगर अवश्य करें, क्योंकि हवन के जो धुएं होते हैं वो ईश्वर तक, देव लोक तक पहुंचते हैं। ऐसे माना जाता है कि शुद्धिकरण भी होता है उससे। या नामकरण के दिन बच्चे के जन्म के नक्षत्रों, ग्रहों की दिशा एवं तिथि समय जैसी कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखकर उसकी कुंडली बनवाना सही होता है। यानी आप उसके नक्षत्र दिन दशा देखकर उस दिन चाहें तो आप कुंडली बनवाने को दे सकते हैं, या अच्छे पंडित हैं तो वही उसके सामने ही बनवा लीजिए। या बच्चों के जन्म के अनुसार ही उसकी राशि तय की जाती है। यानी बच्चा जिस समय में जन्म लेता है उसी के अनुसार उसकी राशि तय होती है कि कौन सी राशि होगी। या इसी राशि को ध्यान में रखकर नामकरण संस्कार करने की प्रथा है। यानी राशि के अनुसार नामकरण होता है। यानी पहले आप नक्षत्र देखकर कुंडली बनवा लें, फिर आप उसका नामकरण करें। इसीलिए 10 दिन के बाद शुभ होता है कि 10 दिन में आप ये काम कर लें। या बच्चों के नामकरण संस्कार के दिन बच्चे को सूर्यदेव के दर्शन कराएं। यानी सूर्य देवता को हमें उसका दर्शन कराना चाहिए, उनकी तरफ जाके दिखाना चाहिए बाहर।
और कुछ समुदाय में यह पवित्र संस्कार कम से कम 5 सुहागन महिलाओं की उपस्थिति में किया जाता है। यानी बहुत जगह 5 सुहागन औरतें बैठती हैं और अपने अपने गोद में लेकर ये उचित काम करती हैं, ये शुभ मुहूर्त के लिए आवाहन करती हैं, या बड़े बुजुर्ग भी यह नाम रखते हैं अपने समझ से। 5 लोग बैठ के उसमें जो सबसे बड़ा होता है वही वो पहला उच्चारण इस नाम का करता है, जो कि उचित होता है।